सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ अध्यात्म की ओर, बल्कि हम हमेशा से अपने हर कार्यक्रम में आपको यही बताते हैं कि जीवन में अगर आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, आपके जीवन में सब कुछ आपको लग रहा है कि खराब हो रहा है, रुका हुआ है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ करना चाहते हैं लेकिन फिर भी लग रहा है कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सही दिशा आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़िए। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बदलाव ज़रूर पाएंगे। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। उनका मिलकर स्वागत कर लेते हैं। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करेंगे और कई प्रश्न यहाँ पर गुरु माँ से पूछेंगे। गुरु माँ, जिस तरह से अपने पिछले एपिसोड की अगर बात करें तो आपने यहाँ पर यंत्रों की बात की थी, चक्र की बात की थी। आपने बताया था कि इन दोनों चीज़ों को अगर घर में हम रखते हैं या फिर धारण करते हैं तो जीवन में बदलाव आता है, निश्चित रूप से यहाँ पर संपन्नता आती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या दिशाधाम में ऐसी और भी सामग्रियाँ हैं या फिर ऐसी और सामग्रियाँ हो सकती हैं जिससे इंसान के जीवन में बदलाव आ सके, और साथ ही साथ जैसे जो खराबियाँ, जिस तरह से अगर देखें तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा दर्शकों को यही कहना है कि जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो क्या ऐसी कोई सामग्री है जिससे संपन्नता आ सके? जी देखिए निशा जी, जैसे कि आपने बात की कि विजेता यंत्र और श्री चक्र के अलावा कोई और भी आवश्यक सामग्री है जो हमारे जीवन में बदलाव ला सके। ये हमारा जो दिशा धाम है, दिशा धाम का उद्देश्य यही है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं से कुछ सीखना चाहता है तो सीख कर भी अपने जीवन में बदलाव कर सकता है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जीवन में उनको ना तो सीखने का समय है और सीखने के उपरांत करने का भी समय नहीं है, तो ऐसी अवस्था में उन्हें करना क्या है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि उनकी अपनी अपनी जिज्ञासाएं होती है। वो कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा दे दो ताकि हम जो है इस कोर्स के अलावा कुछ और अपने जीवन में धारण कर लें, ताकि हमें कुछ करना भी ना पड़े और हमारा जीवन जो है सुचारू रूप से चलता रहे। तो यहाँ मैं अगर बात करती हूँ, जैसे हमने विजेता यंत्र और श्री चक्र की बात की। विजेता यंत्र और श्री चक्र जो है हमारे एक दीक्षा का ही एक स्वरूप है। जैसे हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हमारे गुरु के द्वारा जो हमारी समस्त आवश्यकता है वो पूरी होती है, चाहे वह किसी भी स्थान के क्यों ना हो, क्योंकि गुरु हमें हर दृष्टि से देखता है और वह हर प्रत्येक दृष्टि से हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, हमें समय समय पर ज्ञान देने के लिए तत्पर होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, जैसे अगर मैं ग्रहों की बात करूं या तंत्र मंत्र की बात करती हूं, टोने टोटके की बात करती हूं, या किसी व्यक्ति के शारीरिक रोगों की बात करती हूं, या फिर कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें अपने स्वयं के व्यवहार के कारण, क्योंकि यहाँ हमारा स्वयं का व्यवहार हमारे तत्वों के आधार पर भी जो है बना होता है, कि हम अपने तत्वों के आधार पर भी हमारा नेचर वैसा ही बना है, हम उसे कैसे बदलें। इस तरह की समस्त सामग्रियाँ, समस्त आवश्यक वस्तुएं आपको देने के लिए हमारी संस्था में बनाई गई हैं, जो कि मैंने बताया कि वो सभी जो है लॉजिकल रूप से बनाई गई हैं। तो मंत्र और यंत्र दोनों ही परमात्मा के स्वरूप है, क्योंकि यहाँ हमें यंत्र को भी परमात्मा का स्वरूप इसलिए कहते हैं कि जो मंत्रों से रेखाएं अंकित की गई हैं या मंत्रों के द्वारा किसी भी पदार्थ में ऊर्जा डाली गई है, वह ऊर्जा परमात्मा की ही होती है। इसके अलावा कोई ऊर्जा नहीं है जो हमारे समस्त कार्यों को बना सके। डिवाइन में जो जितने भी देवी देवता हैं, उन्हीं की ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती है। यदि आज अगर हमारा स्वास्थ्य है अच्छा, तो उसके पीछे भी हमारे ग्रह या डिवाइन की सूक्ष्म एनर्जी, जिन्हें हम मन से याद करते हैं, मन से धन्यवाद करते हैं, वही हमारे समस्त रोगों का निवारण करती हैं। और अगर हम अपनी समस्याओं की भी बात करें तो आप छोटी सी भी अगर प्रार्थना कहीं जाके एकांत बैठ के करते हैं तो वो प्रार्थना डिवाइन में फैलती है और वही प्रार्थना से
आपको गाइडेंस मिलती है परमात्मा के द्वारा। या तो आप स्वयं अपने आप से ही कुछ ऐसे विचार आपके मन में आएंगे कि स्वयं से ही कुछ करने योग्य हो जाते हैं, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परमात्मा आपको ले जाकर खड़े करते हैं कि यहाँ आपके जीवन का समाधान है। तो ऐसी अवस्था में यदि आपको कभी लगता है कि परमात्मा हमें गाइड करें कि आपके लिए ये चीज़ आवश्यक है, जैसे अगर मैं यज्ञ के लिए आपको गाइड किया तो यज्ञ के लिए जैसे गुप्त नवरात्रे अभी भी चल रही हैं या आगे भी नवरात्रे आते हैं, तो ये जो माता के 9 स्वरूप के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए, जो हमें डिवाइन में जो हमारी एनर्जी होनी चाहिए, उसी से संबंधित सामग्री तैयार की जाती है। अब ये नहीं है कि नवरात्रों के अलावा हम इसका कभी और उपयोग नहीं कर सकते। नवरात्रों में मैं इन्हें सिद्ध करती हूँ, फिर ये सामग्री हमारी वर्ष भर चलती है। जिस भी किसी व्यक्ति को अपने घर में इस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, वह कभी भी किसी भी समय इस सामग्री को मंगवा सकते हैं और अपने घर के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। इस सामग्री के द्वारा आपको एक मंत्र दिया जाएगा और इस मंत्र के द्वारा आप अपने घर में उसी आहुति से 21 बार आहुति देते हैं और उसके जो धुआं उठता है उसको अपने पूरे घर में आप फैलाते हैं, या प्रत्येक व्यक्ति उसको अपनी श्वास से अपने शरीर में स्वीकार करता है, यानी अपने श्वास के द्वारा अपने शरीर में उसका भी सेवन करते हैं। तो इससे हमारे शारीरिक शांति, आत्मिक शांति मिलती है और वातावरण भी शुद्ध होता चला जाता है। हमारे घर के वातावरण में जितनी भी नकारात्मकता होती है वह सब समाप्त हो जाती है और सकारात्मक वातावरण हमारा बनने लग जाता है। ये तो हुई यज्ञ द्वारा हम कैसे अपने घर में सामग्री के द्वारा कैसे अपने घर के वातावरण को शुद्ध करें, क्योंकि घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए हम परमात्मा के मंत्र और जो उन मंत्रों से अभिमंत्रित जो हमारा धुआं उठता है उसी से हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। एक धुआं, जैसे अगर आपने किचन में कोई सब्जी छौंकी है तो वो धुआं आपको कितना गंदा लगता है, आपको परेशान कर देता है। लेकिन ये जो सामग्री का जो धुआं होता है इसमें एक अच्छी सुगंध होती है। दूसरा, इसके साथ ही साथ जो हमने मंत्र बोला है, जो उस देवी माँ की कृपा है, उस माँ की कृपा से हमारे घर का वातावरण बहुत ही शुद्ध होता चला जाता है। एक आप धूप बत्ती लगाते हो, अगरबत्ती लगाते हो तो उसका भी कितना अच्छा हमारे घर में वातावरण हो जाता है। तो ये तो अभिमंत्रित सामग्री होती है। इससे आपके घर की विघ्न बाधाएं और भी जो कोई नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वह सब दूर होने लग जाती हैं। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ नवग्रह की, या हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण हम शारीरिक रोग से ग्रस्त हैं, हमने बहुत उपचार कराए हैं फिर भी हमारे शरीर के रोग दूर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में मैं जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके उसको अभिमंत्रित करके एक पाउडर फॉर्म में उस दवाई को बनाती हूँ, फिर उसको सिद्ध करती हूँ। जब उस सिद्ध सामग्री से आप 21 दिन तक स्नान करते हैं, अब स्नान का भी तरीका होता है कि वह स्नान कैसे किया जाए। इस सामग्री को जब आप लेते हैं तो उस सामग्री को आप बराबर बराबर क्वांटिटी में आप 21 दिन तक उसका स्नान करते हैं, उसको पानी में बॉयल करते हैं, एक काढ़ा तैयार करते हैं, फिर अपना जो नहाने की बाल्टी है उसको बहुत ही स्वच्छ तरीके से उसको साफ़ करते हैं। रोज़ उसको मांज धो के आप स्नान करेंगे। उस पानी जो आपने बॉयल किया उसको बाल्टी में निकालेंगे और जब बाल्टी में आप उस जल को ले लेते हैं तो उसी में शुद्ध गंगा जल, और गंगा जल वैसे ही शुद्ध होता है, कहने का तात्पर्य है कि गंगा जल आप लेंगे, नमक लेंगे और थोड़ा सा हल्दी लेते हैं, अपने जल में मिलाएंगे, उससे स्नान करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, आप शारीरिक रोगों से मुक्त होने लगते हैं। आपके अंदर जो नवग्रहों का कोई भी ग्रह का दोष है तो वह ग्रह दोष समाप्त होने लगता है। आप देखते हैं कि 5 से 7 दिन स्नान के बाद ही आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनके पीछे कारण क्या है। तो कारण सबका ग्रह ही है। अगर हमें मान सम्मान मिलता है तो ग्रहों के कारण, कोई शत्रु होता है तो ग्रहों के कारण, शरीर में रोग आता है तो ग्रहों के कारण। ये जो एस्ट्रोलॉजी को उन्हें वह बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन सा ग्रह हमें किस प्रकार के रोग दोष देता है या कौन से ग्रह से हमारे तंत्र विद्या का उपयोग हम पे हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से समझाना, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार समझाना संभव नहीं है, समय बहुत कम होता है।
मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है ताकि आप समझ सकें कि 9 ग्रहों की शांति के लिए, जैसे हम 9 ग्रहों की शांति के लिए यज्ञ करते हैं, मंत्र बोलते हैं, 9 ग्रहों की समिधा लेते हैं और यज्ञ में उनको डालते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ ये देखें कि आप जो मंत्र बोलते हो उसमें बोलते हैं कि 9 ग्रह शांत हो जाए, तो उसमें जो अच्छे ग्रह हैं जो आपको अच्छा फल दे रहे हैं उन्हें भी आप शांत कर रहे हैं। यहाँ कहने का जो मंत्र है उसका तरीका दूसरा है। यदि कभी संभव हुआ तो मैं आपको बताऊंगी पूरा तरीका नवग्रहों के यज्ञ करने का क्या होता है, क्योंकि हर यज्ञ को करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, एक संविधा होती है, सामग्री होती है। और अगर हम कुछ संख्याएं भी गिन रही हैं तो उनको किस प्रकार से गिनना है, कितनी गिननी है, किस स्थान पर करना है, कैसे करना है, ये सब हमें ज्ञात होना चाहिए, तभी हम यज्ञ के द्वारा फलों की प्राप्ति कर पाते हैं जो हमें पानी है। तो ये जो सामग्री है ये आपके नवग्रहों को शांत करती है। आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी के कारण कभी कभी एलर्जी हो जाती है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको ऐसे स्किन के रोग हो जाते हैं, जिनकी पपड़ियाँ उतरती रहती हैं, उनके शरीर से पस निकलता रहता है, उनके उस पस से स्मेल आती रहती है। तो इसको हम कहते हैं मत्स्य दोष। यहाँ उसके शरीर से जो है मछली, जैसे मछली में से स्मेल आती है ऐसी स्मेल आती है। तो इस प्रकार के दोष भी जो है उस औषधि से समाप्त हो जाते हैं। ये औषधि जैसे आपने बताया कि 9 ग्रह की समिधा होती है, ऐसी 9 ग्रहों की जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके उन्हीं से ये तैयार की गई है। ये सामग्री से बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुआ है और कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े समय के अनुसार मंगाते रहते हैं, क्योंकि ग्रह की स्थिति समय के अनुसार, ग्रेविटी के अनुसार बदलती ही रहती है। कोई ज़्यादा ऐसा काम नहीं है कि जिससे, क्योंकि स्नान तो हम सभी करते हैं, अगर उस औषधि से हम स्नान करते हैं तो हम, जैसे अगर हम स्नान के लिए जैसे गंगा जी जाते हैं तो हमें लगता है कि हम पवित्र हो गए, हमने जो है बहुत बड़ा पुण्य काम किया। तो जब आप इस औषधि से नहाते हैं तब भी आपको यही अनुभूति होगी कि हमारे कितने जो कर्म है ऐसे जिसके कारण हम दुखों को भोग रहे थे वो सारे हमारे दूर होते जा रहे हैं। तो ये जो सामग्री है ये आपके लिए बहुत ही कारगर है। ऐसे ही यदि आपके पास कोई ग्रहों से संबंधित कोई दोष है तो यंत्र भी जो मैं बनाती हूँ वो यंत्र भी जड़ी बूटियों से ही बनाए जाते हैं, उनको अभिमंत्रित करके बताए जाते हैं। यदि आपके पास शनि का दोष है, शनि की 7.5 है या शनि ग्रह के कारण आपको कोई परेशानी आ रही है तो इसके लिए भी मैं उसी प्रकार के यंत्र बनाती हूँ जो आपको चाहिए। राहु की दशा खराब है तो राहु के लिए यंत्र बनाया जाता है, मंगल की दशा खराब तो मंगल के लिए यंत्र बताया जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे अगर आपके घर में सब कुछ अच्छा है लेकिन बरकत नहीं है, धन नहीं आता, धन आता है तो सारा नकारात्मक रूप से बाहर चला जाता है, जैसे रोगों के द्वारा या और भी किसी बुराई में आपका धन जाता रहता है। तो ऐसी अवस्था में भी मैं क्या पदार्थ हमें देना चाहिए, ये सारी व्यवस्था मेरी संस्था में है। इसके अलावा रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष मेरे यहाँ उपलब्ध हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष को भी हमारी संस्था के द्वारा मंगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ मैंने जो अभी पिछले एपिसोडों में तत्वों की बात की थी, या अभी थोड़े समय पहले मैंने बात की थी कि हमारे जो नेचर है वो हमारा अपनी स्वयं के तत्व के अनुसार बना होता है। तो ये जो नेचर को हमें परिवर्तित करना है उसके आधार पर भी तत्वों के पदार्थ मेरी संस्था में उपलब्ध होते हैं। आप अपने तत्वों के आधार पर उन तत्वों को जब धारण करते हैं, जो आपका खुद का स्वयं का तत्व है उसको बैलेंस कैसे करें, तो ये सारी सुविधाएं हमारी संस्था में उपलब्ध हैं। यानी आपके जीवन का कोई भी ऐसा विकल्प नहीं जो हमारी संस्था में आपको ना मिलता हो। आप अध्यात्म में जाते हैं, आप हीलिंग कोर्सेज करते हैं, या आपको हीलिंग करवानी है, या आपको कोई यंत्र चाहिए, कोई मंत्र चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूँ बीमारियों की तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें मैं मंत्र के द्वारा भी दूर कर सकती हूँ। अभी किसी ने फ़ोन किया था कि गुरुमा मैंने लामा फेरा भी आपसे सीख लिया, शाल्विक भी सीख लिया, तो क्या सरोपा मुझे सीखना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि सरोपा से आप क्या करना चाहेंगे। उनका जैसे कि हम बताते हैं कि सरोपा हमारे सूक्ष्म रूप से लेज़र का काम करता है फोड़े फुंसी को ठीक करने के लिए। तो मैंने उनको ये बताया कि ये जो थेरेपी है इसमें कोई परमात्मा शक्ति नहीं है,
ये आप सिर्फ एक क्रिस्टल के द्वारा, ग्रेजिंग के द्वारा करते हैं, ये संभव नहीं है कि आप किसी को ठीक कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। तो इससे बेहतर है आप फोड़े फुंसी ठीक करने के लिए, ट्यूमर ठीक करने के लिए आप मुझसे एक मंत्र लें, उसको सिद्ध करें, और उसी मंत्र से यदि आप झाड़ा लगाते हैं तो आप उस व्यक्ति के 3 दिन में उस ट्यूमर या उस फोड़े को ठीक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिनसे हम अपने शारीरिक रोगों से दूर हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अब जैसे किसी को पेट में दर्द होता है, बहुत टाइम हो जाता है कि पेट का दर्द ठीक ही नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पेट में क्यों दर्द है, क्या कारण है। आपने अल्ट्रासाउंड भी करा लिए, टेस्ट भी करा लिए, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि वो पेट का दर्द कैसे ठीक होगा। लेकिन एक सिद्धि है मेरे पास जिसके कारण मैं अगर 2 मिनट भी आपको झाड़ा लगा दूं तो उसके उपरांत आपके जो पेट का दर्द है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के अपने अनुभव हैं जिनको पेट दर्द होता है, और मैं कभी कभी तो वीडियो कॉलिंग पर भी ये झाड़ा लगा देती हूँ जिससे उनके रोग दूर हो जाते हैं पेट के। तो ये जो हमने पेट के दर्द की भी अगर बात करें तो ये भी मंत्र है, मंत्र से ही तो सिद्धि की प्राप्ति हुई है। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, हम कभी कभी हमें मसाज की भी आवश्यकता पड़ती है, या बॉडी में अगर कोई पेन है, जैसे घुटनों का दर्द नहीं जा रहा है, कमर का दर्द नहीं जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में केरला आयुर्वेद के जो थेरेपी होती है उससे हमारी संस्था में मसाज वगैरह भी की जाती है, जिससे आप अपने जीवन में अपने जो आपकी शारीरिक पीड़ा है उससे मुक्त हो सकते हैं। या किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा है, मोटापे को कम करने के लिए भी ऐसी मसाज हैं या ऐसे विकल्प हैं जो हमारी आयुर्वेद के द्वारा ही आपके सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। यहाँ एलोपैथिक कुछ भी नहीं है, सब जड़ी बूटियों पर ही आधारित है, क्योंकि जो जड़ी बूटियों से हम प्राप्त कर सकते हैं वो हम एक एलोपैथी दवाइयों से नहीं कर सकते। जड़ी बूटियाँ हमारी प्रकृति से प्राप्त होती हैं, और प्रकृति क्या है? माता पार्वती, जो कि आदि शक्ति हैं, ये प्रकृति का ही रूप है। माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, ये तीनों ही प्रकृति का रूप है। हमने पहले भी बताया है कि प्रकृति और पुरुष 3 भागों में बटे थे, पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रकृति माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। जहाँ तीनों देव और तीनों देवियाँ हैं वहाँ कोई भी कार्य असंभव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप हमारी संस्था से संपर्क करें। आपको किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है, किसी प्रकार के यंत्र की आवश्यकता है, तो हमारी संस्था द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, और प्राप्त करना बेहद सरल है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के साथ किसी भी तरह का यंत्र आप मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं, चक्र आप मंगाना चाहते हैं तो वो भी मंगा सकते हैं। उसके अलावा कई और सामग्रियाँ भी यहाँ पर जिस तरह से गुरु माँ ने बताया, अगर आप चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। हीलिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सीख कर उसके बाद अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करना अगर आप चाहते हैं तो इन नंबर पर आप संपर्क जरूर करें। अगर आप संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप से आप बदलाव भी पाएंगे, और बदलाव के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि अपने साथ साथ आप इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग रह रहे हैं, यहाँ जितने भी लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप भी दूर कर सकें तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़िए, आपने इतनी सारी अच्छी बातें की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए,
हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।